नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज हम बेहद खास मसले पर बात करने वाले हैं। दरअसल मकर संक्रांति को लेकर, तिथि को लेकर अक्सर असमंजस रहता है, कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है और इस पर तमाम तरह के कन्फ्यूज़न और मकर संक्रांति से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें, क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, किस बात के लिए महत्वपूर्ण है ये त्यौहार, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है राज मिश्रा जी आपका। जी आचार्य जी, एक सवाल अभी भी फिर कौंध रहा है कि भाई मकर संक्रांति कब है, ये कन्फ्यूज़न आता क्यों है। दूसरा, थोड़ा सा क्लियर भी करिए किस दिन है और क्यों उस दिन को हो रही है। देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी एक चीज ध्यान रखना चाहिए, क्यों ये कंफ्यूजन होता है हमेशा जब सनातन त्योहारों को लेकर बात की जाती है ना, तो ये कंफ्यूजन चाहे वो दिवाली हो जाए, कई बार होली के अंतर्गत, जन्माष्टमी के अंतर्गत ये होती है। क्योंकि जब भी सनातन तारीखों को ना आप जो हमें अंग्रेजी जो पश्चिमी तारीखें मिली है उनके साथ मिक्स करने के कारण ही ये कंफ्यूजन सदैव क्रिएट होती है। क्योंकि सनातन हमेशा तिथियों के बल पर चलता रहा है, जिसके हमेशा साक्षी सूर्य को मान लिया जाए, चंद्रमा को मान लिया जाए। आपकी तिथियों को सूर्य चंद्रमा कंफर्म करते हैं कि ये तिथि अब है। अब हम उस तिथि को जब कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश तिथि के अंतर्गत, तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा, संक्रांति क्योंकि तिथि का भी विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। संक्रांति ना तो तिथि का विषय है और ना ही तारीख का विषय है। ऐसा जनरली रहता है कि सूर्य जो है एक महीने के अंतर्गत अपनी एक पूरी साइकिल को पूरी कर लेते हैं, एक परिक्रमा कर लेते हैं। एक अंश, क्योंकि सूर्य रोज अपना परिवर्तन करते हैं, एक अंश वो रोज चलते हैं। 30 अंश की एक तिथि होती है और वो 30 अंश पूरा होता है, तो सूर्य उस पर पहुंच जाया करते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि सूर्य 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15 और कई बार 16, ये आप देख लीजिएगा, इन 4 तारीखों के अंतर्गत बदलते हैं। बाकी संक्रांतियों को इतना महत्व दिया नहीं जाता है। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इस दिन उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब क्योंकि इस बार जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन कोई भी नहीं है, कंफ्यूजन हुई किस लिए है उसका कारण है एकादशी का पड़ जाना। खटतिला एकादशी भी पड़ गई क्योंकि 14 तारीख चावल आप खा नहीं सकते हैं। चावल आप खा नहीं सकते। अच्छा, खिचड़ी, क्योंकि अलग अलग खैर प्रदेशों में अलग अलग नाम है, लेकिन मकर संक्रांति में खिचड़ी खाने का विशेष नियम है। अब खिचड़ी बनती चावल से है, तो लोग कंफ्यूजन में है कि भाई चावल खाया जाए या ना खाया जाए। अच्छा, दूसरा एक और रीजन है, क्योंकि सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है, मकर संक्रांति होती है सूर्य के परिवर्तन से। सूर्य का परिवर्तन सायंकाल में हो रहा है 3:06 पर। कई पंचांगों में 3:30 बजे का समय दे दिया गया है। तो अब लोग इस कंफ्यूजन में भी है कि भाई शाम को सूर्य परिवर्तित हो रहे हैं, तो ऐसे परिवर्तन में वो 14 को मनाया जाए या 15 को मनाया जाए। लेकिन दुविधा तो हो गई ना आचार्य राज मिश्रा जी, खिचड़ी की। भाई अगर खिचड़ी बनेगी तो उसमें चावल तो पड़ेगा ना, और चावल एकादशी को जो लोग नहीं खा रहे हैं तो फिर उनके लिए नहीं, जो नहीं, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और उसका प्रॉपर तरीके से एक नियम है। मकर संक्रांति अपना एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि माघ मकर गत जब रब होई, तीरथ पति आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नरसेनी, सादर मज्जहि तक सकल त्रिवेणी। यानी सूर्य का मकर में प्रवेश अपने आध्यात्मिक, अपने आत्मिक जागृति का समय है। सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का दिवस प्रारंभ होता है। ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगर एकादशी तिथि भी उस दिन आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम धान के चावल का ही प्रयोग करें। हम समा का चावल जो कि व्रत में जनरली यूज किया जा सकता है, अगर आपको खिचड़ी ही सेवन करना है तो आप उसका खिचड़ी सेवन कर सकते हैं। आपको क्योंकि एकादशी की जो मर्यादा है उसको भी फॉलो करना है, इसलिए आपको मकर संक्रांति जो कि 14 तारीख को मनाई जाएगी, क्यों मनाई जाएगी मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं पहले। क्योंकि नियम है कि जब कर्क की संक्रांति होती है तो कर्क की संक्रांति में सूर्य परिवर्तन से करीब करीब 30 घड़ी पहले जो है उसका पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति में ये नियम है कि सूर्य के परिवर्तन होने के 30 घड़ी बाद तक जो है वो पुण्यकाल रहता है। इसको किसी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत देख लिया जाए, भविष्य पुराण के अंतर्गत देख लिया जाए, वृद्ध वशिष्ठ के अंतर्गत देख लिया जाए, ये सभी चीजों में इसी बात का पूरी तरीके से वर्णन है। अब सूर्य क्योंकि 3:30 बजे करीब 3:06 पर प्रारंभ होंगे, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 30 घड़ी का मतलब हो गया 12 घंटे। यानी अगले दिन सूर्यास्त से, सूर्य उदय से पहले रात्रि को, अगर मैं 15 तारीख की बात करूं तो अर्ली मॉर्निंग 3:30 से पहले पुण्यकाल खत्म हो जाएगा।
सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्य परिवर्तन हो जा रहे हैं, संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी, तो ऐसे परिस्थिति में 14 तारीख को ही शास्त्र सम्मत मकर संक्रांति मनाने का प्रावधान है। शास्त्र सम्मत 14 तारीख को ही किसी भी विद्वान के पास ये काट नहीं हो सकता है कि मकर संक्रांति 15 को मनाई जाए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट विषय रहा कि हाँ, फिर चावल नहीं खाया जा सकता है, तो हम खिचड़ी कैसे खाएंगे और फिर मकर संक्रांति हम मनाएं कैसे? तो क्योंकि मकर संक्रांति में स्नान का विधान है, मकर संक्रांति में दान का विधान है, मकर संक्रांति में मंत्र चैंट का विधान है, भगवान की आराधना का विधान है। बिल्कुल ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको जो धान का चावल इत्यादि है या अनाज दान इत्यादि है, वो आपको 14 तारीख को नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। 14 तारीख को सबसे शुभ संयोग 35 वर्ष के बाद जाकर के इतना शानदार संयोग पड़ा है कि एकादशी, खटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक दिन पड़ रही है। इसका महत्व क्या? आपने संयोग का जिक्र कर दिया, यहाँ पर ये संयोग बन रहा है, विशेष संयोग, इसके क्या लाभ होंगे जनता या कहीं जो भक्त हैं या जो श्रद्धालु है या हम लोग हैं, उसका क्या लाभ उठा सकते? उसका मैं लाभ और ग्रहों के संयोग पर थोड़ी चर्चा करूं, लेकिन मैं उस विषय को पहले क्लियर कर दूं जो मैं दान की बात कर रहा था, कि लोग कहेंगे ये आधा रह गया। तो इसीलिए आप तिल का दान विशेष रूप से 14 तारीख को कीजिए। तिल के साथ साथ फ्रूट का और वस्त्र इत्यादि का दान आप 14 तारीख को श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है। चावल दान करना है तो समा चावल का दान कर सकते हैं, समा चावल की खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं। नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को आप आराम से पूरा जो भंडारा करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, आप उसको आराम से 15 तारीख को कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं, ये संयोग है। अब आपने कहा कि इस संयोग का लाभ क्या होगा? प्रशांत जी, आपको बता दूं, इस प्रकार की इस बार जितने व्रत त्योहार पड़ रहे हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। सिर्फ मैं 2026 के व्रत त्योहार की बात कर रहा हूं, इनका अगर श्रद्धा से पालन किया जाएगा तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार का संयोग है और उसका कारण है क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष के बाद एक बार उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत जाते हैं और 12 वर्ष बाद ये होने जा रहा है कि 2026 के अंदर बृहस्पति एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं। साथ में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे। तो ये कब तक उच्चस्थ रहेंगे ये भी बता दें आप। जून में, खैर उच्चस्थ तो जून के अंदर जाएंगे, अभी मिथुन राशि में स्पेशली गोचर कर रहे हैं। लेकिन इस बार की मकर संक्रांति क्यों खास है? यानी 14 तारीख से पहले मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारक जो संसार में सुख देने वाले ग्रह सांसारिक सुख के लिए कहे जाते हैं, वो शुक्र 12 तारीख को ऑलरेडी मकर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। 15 तारीख यानी मकर संक्रांति की एक दिन बाद मंगल जाकर के करीब 1.5 वर्ष बाद उच्चस्थ हो जाएंगे। इस समय शनि जो कि कर्म के कारक हैं, वो बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह के घर में गोचर कर रहे हैं। तो इनका कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा या फिर व्यक्ति के जीवन पर फायदेमंद परिस्थिति? ये जो संयोग बन रहा है, संयोग बन रहा है और भाई, अगर गुरु का आप बता रहे हैं, जो मैं संयोग सबसे पहली बात मकर संक्रांति पर ऐसा शायद करीब 100 वर्ष बाद एक संयोग बन रहा है जब मकर संक्रांति के दिन स्पेशली सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। यानी कोई भी दान अगर आप करते हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई मंत्र चैंट करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है कि उसमें आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन जो कार्य आप करते हैं उससे आपको सफलता की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति वही दिन है जिस दिन आज श्री रामचरितमानस या भगवान राम पर इतना सारा विवाद होता है, लेकिन मकर संक्रांति वो दिन है जब यज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी ने सर्वार्थ सिद्धि योग का जिक्र कर दिया, तो वो तरीका भी बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। जी, सर्वार्थ सिद्धि योग पर सिंपल काम करना है क्योंकि 8:24 से ही जनरली पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा मकर संक्रांति का। तो प्रातः आप उठिए, श्रद्धा पूर्वक स्नान कीजिए। अगर आप तीर्थ में जाकर स्नान कर सकते हैं, गंगा जी इत्यादि में, परफेक्ट है। नहीं पॉसिबल है तो बड़ा सिंपल काम आपको करना है, घर में पानी में गंगा जल डालिए और गंगा जल डाल करके गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप कीजिए। और मंत्र जप करने के बाद मैंने जैसा कि कहा कि 14 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन दान में क्या कीजिए? दान में फ्रूट हो गया, वस्त्र हो गया, तिल हो गया, जरूर तिल दान कीजिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िए। तिल दान करने से क्या फायदा होता है अगर इस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करें। और हम जैसा गजक वगैरह दान करते हैं, तिल से बने हुए जो मिष्ठान इत्यादि उसको दान करते हैं। तिल रिप्रेजेंट करता है शनि को। शनि आपके काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए उसमें 9th और 10th हाउस के, क्षमा चाहूंगा 10th और 11th हाउस यानी कर्म और कर्म से किए गए जो लाभ है उसके स्वामी माने जाते हैं। तो जब आप
तिल का दान करते हैं तो जनरली अपने शनि को स्ट्रांग करते हैं, और उनके स्ट्रांग होने से आपको प्रोफेशनल लाइफ में जो जरूरत होती है वो चीजें आपको प्राप्त होती है, और कर्म करके जो आप अर्थ लाभ की इच्छा रखते हैं, धन के लाभ की इच्छा रखते हैं, वो धन का लाभ आपको प्राप्त होता है। नियम है कि गुड़ का दान करना चाहिए मकर संक्रांति को, तिल के साथ गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। जब भी किसी कुंडली में सूर्य इत्यादि खराब हो तो उसको गुड़ बताया जाता है कि आप दान कीजिए या गुड़ सेवन कीजिए। गुड़ रिप्रेजेंट करता है मंगल को, लाल चीजें मंगल से कनेक्टेड हैं। तो जब आप गुड़ का दान करते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है उसकी वृद्धि होती है। मंगल हमारे लिए आत्मविश्वास की एक प्लैनेट है। ब्लड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मंगल के अंडर में हैं, तो आपका मंगल स्ट्रांग होता है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हैं। साथ में जिन लोगों को प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, गुड़ का दान करने से उनको प्रसिद्धि की प्राप्ति, क्योंकि आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जब आप दान करते हैं चीजों को, साथ में नियम है कि नमक का दान भी जरूर करना चाहिए। जनरली ये नियम है। नमक के दान से क्या होगा? नमक के दान से आपके राहु की परिस्थिति और उसके साथ केतु की जो परिस्थिति है वो आपकी जरूर बेहतर होती है। काले उड़द की दाल दान की जाती है, जिसके कारण कि आपका शनिकृत जितनी पीड़ा है वो आपकी दूर हो जाती है। मकर संक्रांति क्योंकि देवताओं का यहां से दिवस प्रारंभ होता है, इसको देवताओं का दिन कहा जाता है। जब कर्क में सूर्य चले जाते हैं तो देवताओं राक्षसों का दिन प्रारंभ होता है। 6 महीना वो राक्षसों का दिन कहा जाता है, और यहां से देवताओं का दिवस प्रारंभ होता है। तो ये 6 महीने देवताओं का दिन है। तो इस दिन जब आप कोई जप पूजन या मैंने कहा कि दान करते हैं किसी ग्रह के निमित्त, तो वो ग्रह सदैव आपके लिए अनुकूल रहता है और आपसे आप पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन राशि के हिसाब से जो अभी संयोग बन रहा है, या स्वाभाविक है मकर संक्रांति पर आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों का बदलाव हो रहा है, दिशा बदल रही है या कहीं घर बदल रहे हैं, अगर ज्योतिष भाषा में कहें तो इनका असर क्या हर कुंडली के हिसाब से या हर राशि के हिसाब से भी होगा? डेफिनेटली पड़ेगा। मैं अगर बात करूं कि हर एक प्लैनेट को अगर लेकर के मैं बात करूं, आपने कहा कि ग्रह उसके आसपास, तो मैं ये कह सकता हूं 12 तारीख को शुक्र बदल गए, ठीक है। 14 तारीख को सूर्य मकर में प्रवेश कर जाएंगे, 15 तारीख को मंगल मकर में प्रवेश कर जाएंगे, 17 तारीख को बुध मकर में प्रवेश कर जाएंगे, और 30 तारीख को शुक्रोदय हो जाएंगे। यानी करीब 4 प्लैनेट काल पुरुष के 10वें भाव के अंतर्गत अपना जमावड़ा बनाने वाले हैं। किसके लिए क्या फायदा होगा? अगर मैं मेष राशि के बात करूं तो इस मकर संक्रांति पर पूजन करने से, स्पेशली उड़द का दान करने से, आपके प्रोफेशनल लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर करके एक नया रास्ता आपको प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं वृष राशि को लेकर के, भाग्य को लेकर परेशान है, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप पीली चने की दाल, स्पेशली चने की दाल दान करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और रुके हुए सारे काम आपके पूरे होंगे। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करूं, फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर करने का सबसे सुंदर ये त्योहार है आपके लिए। और अगर कहीं पैसा वगैरह फंसा हुआ है तो वापस आएगा। क्या आपको दान करना चाहिए? आपको लाल फल दान करना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी ये बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। और इसके करने से मैरिज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, पर्सनल लाइफ के अंतर्गत प्रॉब्लम है, वो सारी आपकी दूर होगी। सिंह राशि के लिए सबसे शानदार तरीका है कि आपको मसूर की दाल दान करना चाहिए और लाल वस्त्र दान करना चाहिए। इससे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, नींद से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, जो एनिमीज है यानी जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी परेशानी दूर होगी। कन्या राशि को क्या दान करना चाहिए? हरी सब्जियां आपको दान करना चाहिए, लेकिन मूली दान नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। मूली माघ में दान करना गलत होता है। ऐसे परिस्थिति में एजुकेशन से रिलेटेड, प्रेम संबंध से रिलेटेड, मित्रता से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी सॉल्व होंगी और ब्रेन आपका बहुत तेज काम करेगा। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं तो मुझे लगता है आपको वस्त्र जरूर दान करना चाहिए मकर संक्रांति पर। कलर रंग दुर्गा जी का स्मरण करना चाहिए। कलर के रूप में अगर देखा जाए तो ग्रीन या रेड, ये 2 कलर के वस्त्र दान करेंगे, फायदेमंद होगा। इससे आप दिल से जो चाहते थे, चाहती थी, जो अब तक नहीं मिल पाया था, वो मिलेगा। साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉरेन में रहते हैं, पीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम, वाहन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, वृश्चिक राशि के लोगों को लाल फल के साथ गेहूं से बनी हुई चीज यानी आटा या आटे से बनी हुई कोई पदार्थ, मिठाई, भोजन इत्यादि दान करना चाहिए। इसके करने से एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी और भाई बहनों से अगर संबंध खराब है तो आपका सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा रिलीफ मिलेगा। राशि धनु की अगर हम बात करेंगे तो धनु के लिए सबसे शानदार तरीका है कि आपको एक काम करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, पीले रंग का फल दान करना चाहिए। इससे आपके फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं इन्वेस्टमेंट कुछ किया है वो नुकसान दे रहा है या फंस गया है, या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान हो जाता है, या परिवार में प्रॉब्लम है तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। राशि मकर को लेकर के अगर बात करेंगे, मुझे लगता है तिल दान करना आपके लिए सबसे सुंदर होगा, और भगवान शंकर पर तिल अर्पण करना भगवान शंकर पर आपके लिए फायदेमंद होगा। उससे आपकी हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम, समाज में अगर कोई बदनामी इत्यादि बहुत होती है, लांछन बहुत लगते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी और बेहतर होगा। राशि कुंभ के लिए अगर बात करें, मेरी सबसे पसंदीदा राशि भी है, बार बार मैं इस पर बात भी करता हूं। आपके लिए सबसे सुंदर है कि नीला वस्त्र जरूर दान करना चाहिए आपको, और नीले वस्त्र के साथ साथ आपको प्रयास करना चाहिए कि 5 अलग अलग फल लेकर के और घी साथ में दान करना चाहिए। इससे आपको नींद की प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, विदेश यात्रा में आ रही कोई प्रॉब्लम है, या सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। राशि मीन की सबसे अंतिम राशि अगर बात करते हैं, आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको पीला फल, चने की दाल, पीला वस्त्र और घी, ये सारी चीजें दान करनी चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इससे शेयर मार्केट में हो रहे लॉस से आपको निजात मिलेगी, पार्टनरशिप में हो रहे बिजनेस से आपको निजात मिलेगी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही, तो उससे आपको निजात मिलेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में या प्रेम संबंध के क्षेत्र में चल रही दिक्कतें दूर होंगी। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग राशियों के लिए रहेंगी। जी, 12 राशियों का लगभग सारा लेखा जोखा बता दिया आचार्य राज मिश्रा जी ने, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपनी राशि का ख्याल करिए और हमारा प्रोग्राम जरूर सुनिए। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, अभी जिक्र हो रहा था खिचड़ी, स्वाभाविक है कि चावल वाला जिक्र हो गया, बहुत सारे लोग तिल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं, अलग अलग वजह परेशानी हो सकती है, उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, तिल का सेवन जनरली कई जगह ऐसा मिला है, क्योंकि तिल का संबंध शनि के साथ है और बृहस्पति की शनि के साथ मित्रता नहीं है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में अगर बृहस्पतिवार को जब दान करने की बात की जाती है, तो तिल के सेवन को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो लोग तिल का सेवन नहीं करते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस परिस्थिति में जो फ्रूट आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसका सेवन कर सकते हैं, सवा के चावल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, यानी पूजा विधान कुछ अलग नहीं, हमें केवल जो आपने एक सर्व सिद्धि योग बताया था, सर्वार्थ सिद्धि योग, महज उसी हिसाब से हम पूजा करें और अपनी नहीं, मैंने सिर्फ जो आपको या फिर हम जो रेगुलर करते चले आ रहे हैं, जो पूजा विधान करें या नहीं, जो मैंने रेमेडीज सजेस्ट किया है वो सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि योग को देख करके मैंने नहीं किया है। जितनी प्लैनेटरी पोजीशन इस समय पर बन रही है, उन सभी परिस्थितियों को देख करके मैंने सजेस्ट किया है। देखो, मैं ये तो चाहूंगा नहीं कि न्यूज 18 का इंपॉर्टेंट टाइम मैं बर्बाद करूं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सिंपल, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं चाहूंगा जो सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है वो सब लोग करें और दर्शकों को लाभ होना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग, आशा करूंगा एक बार जो आपने बताया था उसमें शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ये रह गया था, कितनी बार मंत्र करना है, थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। सबसे सिंपल तरीका होता है कि किसी भी जिस मंत्र को मैंने करने के लिए बताया है, 108 बार किसी भी मंत्र को करने का विधान है। कम से कम 108 बार मंत्र को करना चाहिए। और सबसे सिंपल है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप कोई मंत्र नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बैठ करके 108 बार कर लीजिए, वो भी आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए सबसे सुंदर होगा। तो सिर्फ 100, जितना अधिक कर सकें बहुत सुंदर, लेकिन कम से कम 108 बार नहीं, 108 बार पॉसिबल है तो 51 बार या 21 बार जरूर करना चाहिए। जी। तो आशा करते हैं कि सारे जो कंफ्यूजन है मकर संक्रांति को लेकर 14 या 15, वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे। आचार्य राज मिश्रा जी ने जो विस्तृत आपको बता दिया, आपकी कुंडली के हिसाब से भी बहुत कुछ बता दिया, आपको क्या करना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और एक सर्वार्थ सिद्धि योग को कैसे पूरा करना है वो भी आपको बता दिया है। बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी, आज हमारे साथ आने के लिए, इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।